My dear students, this is session number 6 and the last session in this unit number 2. This is related to grooming. Okay, previous session was related to personal hygiene. Now this is related to grooming. Okay, now let us see grooming and its importance. Dressing is the action of putting on clothes. ड्रेसिंग मीन्स आप कैसे कपड़े पहनते हैं उसका जो तरीका होता है वही ड्रेसिंग कहलाता है. लोग कहते हैं ना ड्रेसिंग सेंस इसका बहुत अच्छा है, इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ख़राब है. सो ड्रेसिंग सेंस मीन्स कैसे कपड़े पहनने जाते हैं. ग्रूमिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर सेल्फ लुक नीट, टाइडी एंड स्मार्ट. तो ड्रेसिंग तो हो गया कपड़े पहनने का, लेकिन ग्रूमिंग मीन्स अपने को साफ दिखाना, अच्छा दिखाना, स्मार्ट दिखाना. वो जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड ग्रूमिंग. The way you dress and groom can either send the message that you are confident, smart and sincere or possess opposite qualities. जब आप देखे होंगे इंटरव्यू में लोग बिल्कुल स्मार्ट बन के आते हैं, बिल्कुल टाई लगा के, बिल्कुल बढ़िया शर्ट एकदम प्रेस, पैंट क्रीज वाली, जूते एकदम शाइनिंग और बाल बने हुए बढ़िया से कटे हुए बाल, तो दैट इज़ ग्रूमिंग. तो उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव फील जाती है. अगर आपके बिल्कुल कुर्ते पजामे में आ रहे हैं, कुर्ते पजामे में सिलवटें पड़ी हुई हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चश्मा नाक तक आया हुआ है, मुंह धोया हुआ नहीं, ऐसे ही आप लेके चल दिए, चप्पल पहन के चल दिए वहाँ, तो उससे एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा. ठीक है. सो ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इम्पॉर्टेंट. क्यों? उनका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए भैया. क्या फ़ायदा क्या है? क्योंकि वो हमको हेल्प करते हैं किस चीज़ में? लुक स्मार्ट दिखने में, अच्छे दिखने में. फील कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सेल्फ. हम अपने को देख के खुद अच्छे, हम क्यों सामने शीशे में जाते हैं. हम अगर घर में शीशे ना हो तो हम ऐसे बाल बना के ऐसे कपड़े पहन के चलते हैं. क्यों? जब हम बाहर निकलते हैं सबसे पहले हम शीशे में देखते हैं. या हम विद्यालय में जाते हैं, वहाँ भी कई जगह शीशे लगे होते हैं, उसमें लिखा होता है डू आई लुक स्मार्ट, के हाउ यू आर ड्रेस्ड, ऐसा लिखा होता है. तो आप वहाँ जाके अपने को देखते हैं, बाल ठीक करते हैं, ठीक है, अपने पैंट शर्ट ठीक करते हैं, अपना स्पेक्टिकल्स ठीक करते हैं. तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल एक लुक है वो निखर के आती है. तो आप अपने में एक कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं. ठीक है. तो ग्रूमिंग और ड्रेसिंग से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है. और तीसरी चीज़, इट मेक्स अ गुड इंप्रेशन ऑफ आवर सेल्फ. दूसरों पे हमारा अच्छा प्रभाव पड़ता है. लोगों को लगता है हाँ ये एक अच्छा बच्चा है, ये कॉन्फिडेंट लग रहा है. ठीक है. सो एग्जाम्पल ऑफ गुड ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग इज क्लीन क्लोथ्स. बढ़िया साफ कपड़े, यानी कि पूरे कॉलर काले हुए हैं मैले से, हाथ के जो स्लीव्स हैं वो काली हुई हैं, इधर उधर दाग पड़े हुए हैं सब्जी के. तो ये ऐसे पहन के आप बाजार जा रहे हैं या विद्यालय जा रहे हैं, सो वो गलत है. वो एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस नहीं कहलाएगा. तो ड्रेसिंग सेंस अच्छा क्या कहलाएगा? साफ़ सुथरे कपड़े हों, क्लीन फेस, शॉर्ट हेयर फॉर बॉयज़ एंड नीटली टाइड हेयर फॉर गर्ल्स. छोटे छोटे बाल हों लड़कों के और बंधे हुए बाल हों लड़कियों के. ठीक है. मिनिमम और नो फ्लैशी थिंग्स इन योर ड्रेस टू स्कूल. जब आप स्कूल में जाते हैं तो फ्लैशी थिंग्स, वहाँ कोई फैशन परेड नहीं हो रही, तो आपको सिंपल क्लोथ्स पहनने जो डिसाइडेड है स्कूल अथॉरिटी के द्वारा, वैसे पहन के जाने. दैट इज़ गुड ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग सेंस. ओके. नाउ वी विल सी गाइडलाइंस फॉर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग. क्या गाइडलाइंस हैं ड्रेसिंग करने की और ग्रूमिंग की? सबसे पहला क्लोथिंग को लेके, जो हमारा क्लोथ्स हैं दोज शुड बी क्लीन, नीट एंड आयरन. साफ होने चाहिए, बढ़िया चमकते हुए और बढ़िया से प्रेस होने चाहिए. शूज़ शुड बी क्लीन एंड पॉलिश्ड. बढ़िया से साफ होने चाहिए, उसमें मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए, पॉलिश्ड होनी चाहिए. ये नहीं कि प्रार्थना में खड़े और उनको अपने पैंट में रगड़ रहे हैं, ऐसे नहीं. घर से ही बिल्कुल साफ चकाचक उनको पॉलिश करके लेके आना है. चेंज सॉक्स एवरी डे एंड ऑलवेज वेयर क्लीन सॉक्स. मोजों से बदबू बहुत खतरनाक आती है. लोग जैसे जूते से मोजे पाँव निकालते हैं, एकदम से पूरे क्लास में बदबू फैल जाती है. तो आप सबको पता चल जाता है कि किसके मोजों से बदबू आ रही. तो आपके मोजों से वो बदबू नहीं आनी चाहिए, उनको चेंज करते रहें. कीप द एक्सेसरीज लाइक बेल्ट्स, ज्वेलरी एट्सेट्रा सिंपल. अगर आप बेल्ट्स वगैरह पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, उसको सिंपल रखें. ठीक है. इन सर्टेन जॉब्स डिस्प्ले ऑफ बॉडीली टैटूज एंड पियर्सिंग इज नॉट एक्सेप्टेड. कई ऐसे भी जॉब होते हैं जहाँ जो आप टैटू बनाते हैं या छिदवाते हैं अपनी बॉडी को, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, खासकर आर्मीज़ में. ठीक है.
अब आए हम, ये हमने कपड़ों के बारे में बात कर ली, अब हम बालों के बारे में बात करते हैं। बाल, हेयर शुड बी वॉश्ड रेगुलरली टू कीप क्लीन, साफ़ होने चाहिए, उनमें डेंड्रफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, जुएँ नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि बाल हिलाए और उसमें से जुएँ गिर रहे हैं, ऐसा ना हो। सिंपल हेयर स्टाइल एंड वेल कॉम्ड हेयर गिव्स अ स्मार्ट लुक, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आप स्कूल में आए तो वहाँ फैशन परेड का हिस्सा बन के नहीं आना है। बढ़िया से बाल छोटे छोटे कटे हों और बढ़िया से उसमें कंघी हुई हो, ठीक है, तो वैसा आपकी लुक, स्मार्ट लुक होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा आता है फेस। फेस लुक्स क्लीन इफ़ यू शेव रेगुलरली, अगर आप दाढ़ी बनाते हैं तो रेगुलर शेव करें। मुस्टैच शुड बी नीटली ट्रिम्ड, टीथ शुड बी केप्ट क्लीन विदाउट एनी स्टेन्स, दांत बढ़िया से साफ करने हैं और उसमें कोई स्टेन्स नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि दांत खोले और पीला, पूरे दांत पीले दिखाई दे रहे हैं, या कल रात क्या खाया था वो भी साफ उसमें झलक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रश द टीथ ट्वाइस अ डे टू मेंटेन डेंटल हाइजीन, आपकी दांतों की साफ सफाई के लिए सुबह और शाम 2 समय दांत साफ करें। अवॉइड ईटिंग पान और च्यूइंग पेटल, पान, गुटखा, तंबाकू ये चीज़ें न खाएं, ये आपके मुंह के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और आपकी ग्रूमिंग और ड्रेसिंग सेंस को भी हर्ट करता है। पॉइंट क्लियर हो गए तीनों? तो क्लोथ्स, हेयर एंड फेस, दीज आर द 3 थिंग्स दैट मेक योर ग्रूमिंग सेंस विजिबल टू अदर्स। तो इनको आपने बढ़िया से संभाल के रखना है, अच्छा लिखना है, ठीक है। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट सेशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था सफाई का, ग्रूमिंग के लिए। तो नाउ वी आर एट द एंड of checking the progress. You have to attempt these multiple choice questions, very easy, okay. And what we have learned in this session, we can list the benefits of personal grooming. With this we come to the end of this session and end of this unit as well, okay. हम यहाँ पे इस unit को भी ख़त्म कर रहे हैं. So let us see the glossary. What the things we have learned in this entire lesson unit? What is an ability? A special skill or talent that a person has, that is called ability. What is attitude? A way of thinking or feeling about something. इस पर डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. एबिलिटी और एटीट्यूड अलग अलग चीज़ है. एटीट्यूड आपका सोच का तरीका है, ठीक है, आप कैसी सोच रखते हैं. ब्यूटिशियन, अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू गिव पीपल ब्यूटी ट्रीटमेंट. कंपैशन इज फीलिंग द अदर पर्सनस पेन. ये जो कुछ वर्ड्स थे जो इस लेसन में आए थे उनको हमने ग्लॉसरी में रखा हुआ है. नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट, अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग समथिंग गुड अबाउट समवन. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देना मतलब किसी के बारे में कुछ अच्छा कहना पोलाइटली. एक्सप्रेस मीन्स टू शो. गोल सेटिंग, अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट वी वांट टू अचीव इन लाइफ. ठीक है, हम देख चुके हैं कि गोल सेटिंग मतलब पता लगाना कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज ग्रेटिट्यूड, बीइंग ग्रेटफुल टुवर्ड्स समथिंग और समवन, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड. ग्रूमिंग, द थिंग्स दैट यू डू टू मेक योर अपीयरेंस क्लीन एंड नीट. आपकी जो छवि है उसको आप साफ और अच्छा दिखाने के लिए जो करते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रूमिंग. व्हाट आर गाइडलाइंस? दीज आर जनरल रूल, प्रिंसिपल, पीस ऑफ एडवाइस. कैसे किसी काम को किया जाता है, दैट इज कॉल्ड गाइडलाइन. इमेजिन मीन्स फॉर्मिंग अ पिक्चर और ऑफ और अबाउट समथिंग इन योर माइंड. किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में अपने मन में एक छवि बना लेना, उसकी आकृति बना लेना, दैट इज कॉल्ड इमेजिन. इम्प्रेशन क्या है? एन आइडिया, अ फीलिंग और एन ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन. व्हाट इज प्रेजेंटेबल? क्लीन, स्मार्ट एंड डिसेंट इनफ टू बी सीन इन पब्लिक, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेबल. अकड़ के नहीं चलना है, शांत भाव से. Clean, smart and decent. Okay. What are qualities? A distinctive attribute or characteristics possessed by someone or something. किसी व्यक्ति के अंदर एक अलग सी, उसमें जो स्पेशल बात होती है, that is called quality. Receptionist, we have already taken care of. A person who is employed to receive and help the guests in a hotel. So these are some words that we had in this session, in this entire unit. And we have discussed them again. So with this we come to the end of this unit. This unit was self-management skills and we have discussed a lot of skills. This
ये यूनिट केवल पढ़ने मात्र के लिए नहीं है। इस यूनिट की जितने भी वर्ड्स हैं इनको आपने अपने दैनिक जीवन में उतारना है, तभी आप एक सफल जीवन बिता पाएंगे और इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को पढ़ने का भी आपका और हमारा जो उद्देश्य है वो सफल हो पाएगा। ठीक है, तो इस यूनिट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे थर्ड यूनिट में। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।